बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूस इनटू एचेलन फॉर्म। ए इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 6 3 माइनस का 4 माइनस का 4 1 माइनस का 6 1 2 माइनस का 5 बड़ी ब्रैकेट क्लोज 3/3। हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स मौजूद है। इस क्वेश्चन में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। जब हम इस क्वेश्चन को ऑपरेशन रो की मदद से सॉल्व करते हैं तो 3 टाइप्स को मद्देनज़र रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 1, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, यानी किसी भी एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज यानी तब्दील किया जा सकता है। टाइप नंबर 2, मल्टीप्लाइंग ए रो बाई ए नॉन ज़ीरो नंबर के इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी नॉन ज़ीरो रो से कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम टाइप नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एडिंग ए मल्टीप्लाई ऑफ वन रो टू एन अदर रो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक रो को दूसरी रो के साथ ऐड यानी जमा किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो 6 है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो की पहली वैल्यू हो वो मिनिमम हो, यानी छोटी सी छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को देखते हैं। थर्ड रो की छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। फर्स्ट वैल्यू क्या 1 है। अब हम इंटरचेंजिंग करेंगे, यानी फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे थर्ड रो के साथ, यानी फर्स्ट रो का तबादला करेंगे थर्ड रो के साथ। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बाय R1 R3, यानी रो 1 का तबादला करेंगे रो 3 के साथ। रो 3 की वैल्यूज़ रो 1 की जगह आ जाएंगी। 1 2 माइनस का 5, रो 2 की वैल्यू वैसे रहेंगी माइनस का 4 1 माइनस का 6, रो वैल्यू थर्ड रो की जगह आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी 6 3 माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन सोचते हैं। एचेलन रिड्यूस फॉर्म का मतलब ये होता है, क्वेश्चन में यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम रो 2 का ऑपरेशन करेंगे रो 1 के साथ। अब हम सोचते हैं यहाँ पे कैसे 0 आएगा। ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 अगर यहाँ पे प्लस का 4 कर दें इस यहाँ पे, तो माइनस का 4 प्लस का 4, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रो 2 का ऑपरेशन करेंगे रो 1 के साथ। रो 2 को पहले लिखेंगे और रो 1 को बाद में लिखेंगे, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, तो यहाँ पे 0 आएगा। फर्स्ट रो की वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगी 1 2 माइनस का 5। रो 2 का ऑपरेशन करेंगे रो 1 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे रो 2 प्लस का 4, ये R1 का मतलब होता है रो 1। अब R2 की जगह माइनस के 4 को यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस का 4 प्लस का 4। R1 की जगह उसकी पहली वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे 1, माइनस का 4 प्लस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आता है। माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से R2 की जगह 1 को पुट कर देंगे 1 प्लस 4, R1 की जगह ये वाला 2
यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 प्लस 8 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। R2 की जगह माइनस के 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 6 प्लस 4, R1 की जगह माइनस के 5 को यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 5, माइनस का 6 प्लस के 4 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 20, माइनस का 6 माइनस का 20, तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 26, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 26। अब यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो क्या ऑपरेशन सोचेंगे, ये प्लस का 6 है, प्लस का 6 अगर माइनस का 6 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो का ऑपरेशन करेंगे फर्स्ट रो के साथ। थर्ड रो को पहले लिखेंगे और फर्स्ट रो को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, और 6 को माइनस के 6 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे R3 माइनस का 6 R1। यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं, R3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी R3 की जगह 6 को पुट कर देंगे, 6 माइनस 6, R1 की जगह 1 को पुट कर देंगे, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6 माइनस के 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आता है, माइनस प्लस का 6 माइनस का 6, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है 0। अब R3 की जगह प्लस के 3 को R3 की जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे करते हैं R3 की जगह 3 को पुट कर देते हैं, माइनस का 6, R1 की जगह प्लस के 2 को R1 की जगह पुट कर देंगे, 3 माइनस के 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आता है हमारे पास 12, माइनस के 12 में से प्लस के 3 को लेस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9। R3 की जगह माइनस के 4 को R3 की जगह पुट कर देंगे, माइनस का 4 माइनस का 6, R1 की जगह माइनस के 5 को पुट कर देंगे, माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस के 6 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का क्या आएगा 30, प्लस के 30 में से माइनस के 4 को लेस करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 26, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को ऐड करेंगे फर्स्ट रो के साथ। जब थर्ड रो को ऐड करेंगे फर्स्ट रो के साथ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन सोचते हैं, फर्स्ट रो की वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे 1 2 माइनस का 5, सेकंड रो की वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे 0 9 माइनस का 26। अब हम ऐड करते हैं, यानी थर्ड रो को ऐड करेंगे सेकंड रो के साथ। R3 की जगह 0 को पुट कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, प्लस R2 की जगह ये 0 को पुट कर देंगे, ये 0, 0 प्लस 0 तो 0 आता है, तो यहाँ पे ये वैसे 0 आ जाएगा। R3 की जगह माइनस के 9 को R3 की जगह पुट कर देंगे, माइनस का 9, प्लस R2 की जगह प्लस के 9 को यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस का 9, तो क्या आता है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। R3 की जगह प्लस के 26 को R3 की जगह पुट कर देंगे, 26 प्लस R2 की जगह माइनस के 26 को पुट कर देंगे, माइनस का 26 प्लस का 26 और माइनस का 26, तो क्या आते हैं 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, ये 1 नॉन ज़ीरो रो है एक ये, और ये एक हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, यानी हमारे पास 2 क्या है नॉन ज़ीरो रो है। तो हम लिखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज़ 2, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 है, क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास जो बचती हैं नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास 2 हैं।